हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। मैथ्स की ये हमारी वर्कशीट है। देखते हैं क्या दे रखा है आज की इस वर्कशीट में। लिखा हुआ है इन विच ऑल द क्वेश्चन 1 to 5 टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज एजर्शन ए एंड अनदर लेबल्ड एज रीज़न। बच्चों, एजर्शन मतलब होता है फैक्ट, जहाँ पर हम कोई फैक्ट के बारे में बात करते हैं, और रीज़न मतलब उस फैक्ट का क्या वो रीज़न सही है या नहीं है, वही हमें पता करना होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। वी हैव द 4 ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, मतलब जो फैक्ट बताया और जो उसका रीज़न बताया दोनों ही सही थे, तो हम पहले ऑप्शन पर टिक करेंगे ए पर। अगर बी हुआ बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, मतलब जो रीज़न बताया गया वो सही है, एजर्शन बताया गया वो सही है, बट एजर्शन जो फैक्ट था वो जो रीज़न बताया उसका सही फैक्ट नहीं है। ठीक है। और सी वाला क्या है, एजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, मतलब एजर्शन सही है, फैक्ट सही है, रीज़न उसका बिल्कुल गलत है। और डी वाले में एजर्शन गलत है, रीज़न सही है। ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आप सबको दिख रहा होगा। लिखा हुआ है कि एजर्शन एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है, फैक्ट हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर। रीजन एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ m डिवाइड बाय 1, तो ये बात भी यहाँ पे रीजन बिल्कुल सही बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही हम लिखेंगे वो लिखेंगे ए को। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ए पे टिक लगा दीजिए और इस सर्कल को डार्क कर दीजिएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला हमारा एजर्शन √2 मल्टीप्लाई √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो देखो, दो इरेशनल नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर ये रीजन तो सही है। अब इसका रीजन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ना रीजन ना गलत बता दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, ये सही बात बताई है कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर मिलता है, बट एजर्शन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो आप बोलोगे एजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, बट ये रीजन जो है ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है इस एजर्शन का। ठीक है। तो यहाँ पर हम बी वाले पे आएंगे कि दोनों सही है बट ए और बी में दोनों में कोई मेल नहीं है। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला थर्ड क्वेश्चन, एजर्शन 2 प्लस √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो, उसका रीजन बताया है कि सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम टिक करेंगे ए वाले ऑप्शन पे, क्योंकि ये जो रीजन बताया है बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए वाले ऑप्शन पे हमने गोला कर दिया, आप इसको टिक लगा दीजिए। ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन क्लियर हो गया। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज एजर्शन √2 एंड √3 आर एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है। एंड ए a rational number can be expressed in form of p by q where p and q are integer and q is equal to 0। अब बच्चों देखो, यहाँ पे क्या बात बोल दी, यहाँ पे ये बोला कि √2 √3 एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। और रैशनल नंबर जो होता है p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ये भी बिल्कुल सही बताया। बट क्या ये ऊपर वाले का कोई रीजन लगता है क्या? ऊपर वाले का कोई रीजन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वापिस से दोनों सही है बट दोनों का कोई मेल नहीं है। दोनों बातों का कोई मेल होना चाहिए, वो मेल नहीं है। ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। इसमें अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। 2 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है। बट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो इन दोनों का यहाँ पे ये रीजन बिल्कुल गलत बोल दिया गया, तो ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर, ये बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो सी वाला हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। सी वाले पे हम टिक करेंगे, इसको मिटा देता हूँ, और सी वाले पे हम टिक करेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम सर्कल कर देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2x प्लस एक्स क्या होता है, 3x होता है। तो सर उसी तरीके से 2√3 प्लस √3 क्या होगा, 3√3 होगा। ठीक है। तो इन सब में से कहाँ दिख रहा है 3√3? सर ये रहा पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3√3, तो ये हमारा आ जाएगा।
इसके लिए बच्चों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो बच्चों यहाँ पर ना मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, तो आंसर 6 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आंसर 6। तो आंसर 6 में हमारा 2√3 प्लस √3। तो देखो ये मैंने आपको बताया था रफ वर्क में कि भाई 2x प्लस एक्स क्या होता है, 3x होता है। तो सेम इसी तरीके से 2√3 और √3 क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर हमारा सी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला द नंबर ऑब्टेन्ड ऑफ अ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना है, तो आंसर 7 यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। आंसर 7 का हमें रैशनलाइज करना है। तो देखो रैशनलाइज करते हैं, 1 डिवाइड बाय √7 माइनस 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 2, और ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर होता है 7 माइनस 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। तो ये किस में आ रहा है, 7 प्लस √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो वो ए ऑप्शन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें गोला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा। तो ए पे बच्चों लॉक कर दो, ये रहा ए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैनॉट बी, रैशनल नंबर कैनॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और इसके बाद दे रखा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अगर और नॉन ऑफ दीज, तो देखो बोला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैनॉट बी बोला है, तो एक सी कि वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला वाला दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बच्चों बेसिकली लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट कैन बी एक्सप्रेस इन रैशनल नंबर फॉर्म। इसको हमें एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो आंसर 9 पे आते हैं। अब हमें पता है कि ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 0.12333 डॉट 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 डॉट। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.123 के ऊपर बार। ठीक है ना, क्योंकि हमारा 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें देखो लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.12333, फिर मल्टीप्लाई कर दो 10x से 10x, तो ये हो जाएगा आपका 1.2333। अब माइनस कर दो 10x में से माइनस कर दिया x हमने। ठीक है, और 1.2333 में से माइनस कर दो 0.12333, तो यहाँ आ जाएगा 9x, और यहाँ आ जाएगा आपका 1। और ध्यान रखना बच्चों 0.123 है ना, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 333। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सॉरी वो तो सब कट जाएगा ना, 0 तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.1 डिवाइड बाई 9। ये जब भी आप हटाओगे तो आपके पास बेसिकली नीचे में क्या आ जाएगा, तो नीचे में आपके पास 90 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन है देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि अच्छा यहाँ पे ना सब्ट्रैक्ट करना है आपको सही से थोड़ा सा। तो देखो सब्ट्रैक्ट मैं कर देता हूँ, जैसे ये हमारा 1 और 0.2333 था। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0.12333 से, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप माइनस करो तो 0 का 0 आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1.1, तो ना ये हमारा क्या आएगा 11। तो यहाँ पे जब भी आप हटाओगे तो नीचे में आएगा ये, तो ये आ जाएगा 111 डिवाइड बाय 900। ठीक है, तो यहाँ हमारा यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं, अगला हम सॉल्व करते हैं। अगला 10वां जो प्रश्न है हमारा, वो देखो दे रखा है 10वां, आंसर 10वां। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस √3 और दे रखा है 3√3 माइनस 5। तो देखो 2 जो होगा मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा इससे,
और √3 जो होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा इससे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा के सही से लिख देता हूँ। ठीक है, तो गाइज 2 से हमने पूरा का पूरा ले लिया। अब सेम √3 से प्लस में √3 से अब ले लेते हैं 3√3 -5। तो ये हो जाएगा 6√3 10, और ये हो जाएगा आपका प्लस 3 3 9 हो जाएगा 9 -5। तो ये हो जाएगा 6√3 -10, 9 में से 5 गया +4, 6√3, ये हो जाएगा -6, 6 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका √3 -1। तो देखते हैं क्या आ रहा है, क्या इनमें से कोई √3 -1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो है √3 -1 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमारा ये सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो √3 -1 हमारा ए वाला सही आंसर है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी सारी की सारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।